देखते हैं, तो अब पाकिस्तान, क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन से सिर्फ टेक्नोलॉजी ले रहा है, या फिर बैटलफील्ड टैक्टिक्स जो है वो भी वो सीखने की कोशिश कर रहा है, पूरा जो एक्सपीरियंस है वो उसको ट्रांसफर हो रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है 4 साल से चल रहा है। और 4 साल के अंदर यूक्रेन जो है विश्व के अंदर सबसे बड़ा ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर बन चुका है। आज ऐसी हालत है कि वो डेनमार्क, एस्टोनिया, नीदरलैंड, लातविया, लिथुआनिया और अभी जो इसराइल और ईरान जो वॉर हुआ है उसके अंदर भी कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई ने अपना एक्सपर्टाइज मांगा है यूक्रेन से कि कैसे इरानियन ड्रोन्स को वो काउंटर करे, क्योंकि रशिया के पास शाही ड्रोन्स थे जो ईरान ने उनको सप्लाई किए थे। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन के ड्रोन्स मांगे थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पास जो ड्रोन थे, चाइनीज, टर्किश और उनका जो होम ग्रोन ड्रोन्स थे, वो इनएफेक्टिव साबित हुए। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो यूक्रेन से मांग रहा है बैटलफील्ड एक्सपीरियंस। वो मांग रहा है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेसिस्टेंस कैसे किया, क्योंकि ड्रोन की जो टेक्निक्स होती है उसको जाम किया जाता है, जो उनके कनेक्शन को उसको कैसे इवेड किया जाए, ड्रोन स्वार्म्स कैसे यूज किया जाए, लॉइटरिंग म्यूनिशंस कैसे यूज किया जाए, फर्स्ट पर्सन व्यू अटैक ड्रोन्स वो कैसे किया जाए, ड्रोन का मास प्रोडक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के अंतर्गत जो है कराची के अंदर बहुत बड़ा एक यूनिट भी आ चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात है अंबर जी, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हमें मालूम पड़ गया है कि ड्रोन जो है बहुत ही इफेक्टिवली यूज हुआ है। इनफैक्ट ड्रोन्स ने रशिया के डीप अंदर जाके वहां पर उन्होंने उनकी रिफाइनरी, उनकी जो मिलिट्री बेसेस है, यहां तक कि उनके एयरफोर्स के प्लेन थे वो भी उड़ा दिए। अब पाकिस्तान ये भी जो है ये एक्सपर्टाइज भी मांग रहा है, जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्वॉर्म ऑपरेशन है और जितना बड़ा भी ये प्रोडक्शन है। देखिए यूक्रेन हर साल कम से कम 5 से 6 मिलियन ड्रोन्स बनाता है, मतलब एवरी ईयर 50 लाख टू 60 लाख ड्रोन्स बनाता है। और इसके पास वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट ऑपरेशनल नॉलेज है। कामिकाजी ड्रोन्स जो ये बताते हैं कि जो इसको बोलते हैं फिदाइन ड्रोन्स। फिर एक और एक चीज है कि जो लंबे दूरी के जो ड्रोन्स होते हैं उसके ऊपर सर्वेलेंस करना, और सर्वेलेंस करके टारगेट को एक्वायर करके उसको खत्म करना। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो यूक्रेन की जो जैसे इंजन्स होते हैं, क्या उसके पिस्टन्स क्या है, उसका क्या सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करना है, ये सब उनको जो है यूक्रेन पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट यूक्रेन तो पाकिस्तान को काउंटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और वो भी जो ड्रोन्स है उसको उन्होंने इंटरग्रेट कर दिया है अपने आर्टिलरी ऑपरेशंस के साथ, वो भी एक तरह से समझा रहा है। अमर जी जी। इसका आप समझ लीजिए, ये जो फैसिलिटी अगर आ जाता है और ये जो स्वॉर्म ऑपरेशंस हमारे बॉर्डर पे चालू हो जाता है, और पाकिस्तान के पास अगर ये फैसिलिटी आ जाती है कि वो हम पर सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन करके टारगेट कर सके, तो हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। इसके यही लिए सवाल मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी उमेशी, कि क्या भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी ड्रोन जो थ्रेट्स है उसके लिए कितनी तैयार है, और साथ ही साथ जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो भारत की जो कैपेबिलिटी है उसमें वो कितना स्ट्रांग है? देखिए जहां तक मुझे मालूम है ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तान ने भेजे थे, टर्किश और चाइनीज ड्रोन्स दोनों हम्म। इनफेक्टिव साबित हुए। भारत के जो मल्टी लेयर आकाश डिफेंस सिस्टम ने बहुत ड्रोन्स के जो उनकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है उसको ही खत्म कर दिया था, जैम कर दिया था, जिसके कारण वो उड़ नहीं पा रहे थे, ऑटोमेटिकली वो एक तरह से इनएफेक्टिव साबित हुए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने अपना जो एक्सपर्टाइज है मेरा मानना है बढ़ाया भी है, और पिछले दिनों $2 बिलियन का जो ड्रोन्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। आज भारत की जो आर्मी है उसके पास 50,000 ड्रोन्स, अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, रिमोटलेस पायलट व्हीकल, ये सब उनके पास है। और देखिए अभी तो बाज यूनिट भी हमने तैयार की है, और बाज यूनिट जो है उनको सिखाया जाएगा कि कैसे ड्रोन को ऑपरेट किया जाए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मॉडर्न टेक्टिक, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर
आप ये नहीं देखोगे कि सोल्जर्स जाएंगे, अभी जाएंगे ड्रोन्स, अभी जाएंगे ह्यूमनाइड्स, अभी जाएंगे मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन कुत्ते जाएंगे, ड्रोन डॉग्स जाएंगे, ये सब पूरा काम करेंगे। इसमें जो है महारत, जो यूक्रेन के पास सबसे बड़ी इसके अंदर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास रिच ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। देखिए उन्होंने रशिया को बहुत बड़ा डैमेजेस भी दिया है, इसके लिए पाकिस्तान वो एक्सपर्टाइज चाहता है। और पाकिस्तान जो है भारत के अंदर जो हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स है उनके ऊपर प्रेसिशन टारगेट करना चाहता है, और भारत का जो ड्रोन, जैसे आप समझ लीजिए ब्रह्मोस मिसाइल हमारी कहीं स्टोर होती है, वो उसको डायरेक्ट अटैक करेगा ताकि हम ब्रह्मोस यूज ही नहीं कर पाए। एक तरह से हमारे ऊपर वो कंटिन्यूसली सर्वेलेंस रखेगा, और जब उसको लगेगा हमारा वीक पॉइंट है तब जाके वो करेगा। भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स के ऊपर काम करना चालू कर दिया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जो लेजर वेपन्स है उसकी भी क्षमता बढ़ा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ड्रोन जो है वो बहुत लंबे टाइम तक आकाश में रह सकते हैं, वो जाके हमारे जो ट्रूप के मूवमेंट्स कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स मैनेज कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमारे टारगेट्स को भी आइडेंटिफाई करके, और जहां पर जो हमारे हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स है उनको भी टारगेट कर सकता है। अंबर जी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके लिए सरकार और आर्मी टोटली काम भी कर रही है। भारत सरकार भी अपना जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर अपग्रेड करती जा रही है। अंबर जी मेरा ये मानना है कि ये जो यूक्रेन और रशिया की वॉर जो हो रही है उसमें आप ये देख लीजिए कि भारत को एक तरह से रशिया से भी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, और रशिया जो है भारत को, उसने रशिया ने ही भारत को ये इंटेलिजेंस दिया है। अभी देखिए रशिया और तालिबान के बीच में एक तरह से अग्रीमेंट हो चुका है, और रशिया और इंडिया के बीच में भी अग्रीमेंट हो चुका है। तो लाजमी है कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में भी एक तरह से डिफेंस टाई अप पॉसिबल है। देखिए यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को 155 mm शेल्स, आर्टिलरी और एम्यूनिशंस भेजे थे। ये ब्रिटिश प्लेन्स जो है वो पाकिस्तान से पिकअप करके उन्होंने यूक्रेन में सप्लाई किए थे। आईएमएफ ने उनको एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 1.1 बिलियन डॉलर्स का ग्रांट भी दिया था, उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पैसे दिए थे। तो ये एक बताता है कि जो वेस्टर्न जो है उनका पूरा सपोर्ट उसको मिल रहा है। अब यूक्रेन की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये अब पाकिस्तान एक्सेस कर रहा है। एक तरह से भारत के अंदर जो कश्मीर का एरिया है वहां पर ऑलरेडी आपको मालूम है कि कैसे आसिफ मुनीर, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो सब ने भारत को थ्रेटन कर दिया है। हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। फ्लोर आटा का दाम वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो 50% उनकी जो रह चुकी है वाटर जो स्टोरेज कैपेसिटी है 50% रह चुकी है। अब पाकिस्तान भारत को एक तरह से वॉर के लिए चुनौती दे रहा है, और लश्कर ने भी आज बोल दिया है कि भारत के ऊपर कुछ दिनों के मतलब महीनों के अंदर कुछ मेजर अटैक कर सकते हैं या एक मेजर वॉर चालू हो सकता है। इन मोर लाइकलीहुड आप ये देखेंगे कि ड्रोन जो है नेक्स्ट वॉर के अंदर इंटेंसिवली यूज होंगे, और भारत भी अपने जो मिलिट्री